हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों सिल्वर 2025 में मोस्ट वोलेटाइल एसेट बन चुका है। कि क्रिप्टो, बिटकॉइन, गोल्ड और इन सब इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा सिल्वर इतना वोलेटाइल क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा डिप क्यों आ रहा है, फिर एक ही दिन में 15-20% अब भी जा रहा है। तो इसके पीछे रीजंस क्या हैं, तो चलिए समझते हैं। तो पहले बात इसी पे ही करते हैं कि सिल्वर इतना वोलेटाइल कैसे हो गया है। तो पिछले 30 दिन का आप वोलेटाइल इंडेक्स देखोगे ना, तो ये 50% से भी ज़्यादा वोलेटाइल इसका आपको देखने को मिलेगा। एक VIX होता है, वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो जिसमें कि आप जितने एसेट्स हैं जैसे बिटकॉइन है, गोल्ड, सिल्वर या और कोई भी मेटल है, आप उसका चेक कर सकते हो कितना वोलेटाइल है। और फिर मार्केट साइज देखोगे ना, वो अभी अप्रोक्सीमेट 10% ऑफ गोल्ड हो चुका है सिल्वर का। और शार्पर प्राइस स्विंग्स देखने को मिल रहे हैं हमें। तो वोलेटिलिटी कंपैरिजन करें तो सिल्वर जो 50% से ज़्यादा वोलेटाइल है अभी। फिर बिटकॉइन देखने को मिलेगा जो अपने ऑल टाइम हाई से -44% डाउन आ चुका है। फिर क्रूड ऑयल बहुत वोलेटाइल है, क्योंकि आपको पता है वेनेजुएला ईरान वाला इशू है US का। फिर गोल्ड काफ़ी वोलेटाइल पोजीशन में है, और निफ्टी आपको पता है शेयर मार्केट भी डाउन पे है। फिर जो स्मॉलर मार्केट है ना, प्लस हैवी इंडस्ट्रियल यूसेज, ये मूव्स को मैग्नीफाई कर देता है। अब सिल्वर का मार्केट स्मॉल है इन कंपैरिजन टू गोल्ड, और इसका हैवी इंडस्ट्रियल यूसेज भी है। तो ये या तो एक बार बिल्कुल अप स्पाइक मार रहा है या बिल्कुल डाउन स्पाइक मार रहा है। फिर दूसरी बात करें सप्लाई डेफिसिट की, तो इसकी जो सप्लाई डेफिसिट है वो 200 मिलियन ऑunces से भी कम एक्सपेक्ट की गई है 2025 में। इससे भी कम सप्लाई आई है, और इसके पीछे के रीजंस भी अभी हम आगे समझते हैं। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ी है नो डाउट। सोलर और PV पैनल्स के, EV और बैटरीज में, और इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में, इन सभी इंडस्ट्री में सिल्वर की डिमांड काफ़ी बढ़ी है। इसके अलावा जो आपने AI डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर सुना होगा, जो डेटा सेंटर बना रहे हैं, उसमें भी सिल्वर की काफ़ी डिमांड है। फिर सिल्वर का जो ड्यूअल नेचर है कि ये एक एक्ट करता है इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पे एक्सपेंशंस में, और दूसरा ये एक तरीके से इन्फ्लेशन हेज भी माना जाता है ड्यूरिंग अनसर्टेनिटी टाइम्स। तो आपको पता है अनसर्टेनिटी टाइम अभी है, क्योंकि US के बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, जैसे ग्रीनलैंड को लेके बीच में बहुत स्टेटमेंट दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने। फिर वेनेजुला को कैप्चर किया इन्होंने, ईरान में अनसर्टेनिटी है। तो ऐसी बहुत सारी रीजन की वजह से सिल्वर जो है वो एक तरीके से हेज फंड का तौर पे भी काम करता है ड्यूरिंग अनसर्टेनिटी। फिर बात करते हैं कि इस जियो पॉलिटिक्स और जो ट्रेड वॉर्स थे, जैसे कि टैरिफ US ने मैक्सिको पे लगाए, कनाडा पे लगाए, चाइना पे, और इससे 20% के आसपास सप्लाई डिस्टर्ब हुई है। फिर एक्सपोर्ट काप्स और सैंक्शंस ने अनसर्टेनिटी को रोज रेज किया है। फिर चाइना ने भी रेस्ट्रिक्शन लगाए थे 1 जनवरी 2026 से, कि हम इसकी सप्लाई पे रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। फिर जो अप्रोक्सीमेट 70% जो सिल्वर माइन होता है ना, वो एक तरीके से बाई प्रोडक्ट के तौर पे माइन होता है, कॉपर और जिंक के बाई प्रोडक्ट के तौर पे। और प्रोडक्शन को आप कैन नॉट क्विकली रिस्पॉन्ड टू प्राइस स्पाइक्स। अब जैसे प्राइस अप गया, तो ऐसा थोड़ी ना उस दिन ही ज़्यादा आप सिल्वर माइन कर लोगे। वो तो जितनी कैपेसिटी है उसी हिसाब से माइन होगा ना। तो इसलिए भी सिल्वर का भी आपको वॉलेटिलिटी आगे भी देखने को मिल सकती है इन द शॉर्ट टर्म। फिर बात करते हैं टॉप 5 सिल्वर ETFs की। तो पहले पे बात करते हैं निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF की, जिसका प्राइस 237 है एज ऑफ 5 फेब 2025। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, 28,944 करोड़। एक्सपेंस रेशियो हालांकि बाकी ETF से ज़्यादा है इसका। फिर ICICI का प्रूडेंशियल सिल्वर ETF का 246 प्राइस है, 14,822 एसेट अंडर मैनेजमेंट। एक्सपेंस रेशियो काफ़ी अच्छा है इसका, 0.40%। HDFC का सिल्वर ETF देखोगे आप, 236 प्राइस है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है 6,074 करोड़, 0.45% का एक्सपेंस रेशियो है। SBI का सिल्वर ETF देखो 242 पे ट्रेड कर रहा है, 4,747 एसेट अंडर मैनेजमेंट और 0.40% का एक्सपेंस रेशियो है। फिर कोटक सिल्वर ETF की बात करें तो 241.35 प्राइस, एसेट अंडर मैनेजमेंट है 3,379 करोड़ और 0.45% का एक्सपेंस रेशियो है।
तो आप टोटल 5 वो देखोगे ना, तो इन टोटल 5 एसेट्स का, ईटीएफ्स का एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है 57,972 करोड़ का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है इनका। फिर बात करते हैं पिछले 10 साल में सिल्वर ने कितना रिटर्न दिया है। और ये रिटर्न है एंड ऑफ ईयर की, हर साल 31 दिसंबर को कितना प्राइस था इसका। 2015 में था 37,825, 2015 में था, सॉरी, 36,990। फिर 2017 में आपको देखने को मिलेगा 37,825, 2% का रिटर्न। फिर 18 में 41,000, 10% अप हुआ। फिर अगले साल 3% तक गिरा, 40,000 तक 19 में। 20 में 70% का रिटर्न। 20 में आपने कोविड टाइम था अपना, और उस टाइम पे मार्केट निफ्टी वगैरह शेयर मार्केट डाउन थी, तो अनसर्टेनिटी के टाइम पे सबसे बेस्ट काम करते हैं गोल्ड और सिल्वर। तो 2020 में आप देखिए 70% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 21 में 6% का रिटर्न, 22 में फिर 10%, 23 में अगेन 10%, लेकिन 2025 में 2,40,000 तक चला गया था सिल्वर, और 182% का रिटर्न था। फिर अभी जनवरी 2026 की बात करें तो सिल्वर ने हाईएस्ट 4,20,000 तक का पीक टच किया है, और अभी सिल्वर जो है वो 250 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके पास सिल्वर का कोई ईटीएफ है, या आप आने वाले टाइम में कोई परचेज करने का प्लान बना रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।